हम गरीबों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता और मेरी छाती पे सांप लौटते हैं। आप देखो किसी के घर पे लड़की का जन्म होता है, फोन करके बधाई देते हैं, हाँ बेटा महेश बधाई हो बधाई, तेरे घर पे लक्ष्मी आई है। आपने सुना कभी किसी ने फोन करके बधाई दी हो, महेश बधाई हो, तेरे घर पे भेरू महाराज ने उतार लिया है। अभ्युदय ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, वो यशस्वी हो। ऐसा ही मेरा दोस्त है विनोद शुक्ला, वो उसकी औलाद से बहुत ज़्यादा परेशान। उसको घुमाने ले गया तो बोले पापा केला दिला दो। विनोद ने बोला केला नहीं केली है, केले गांव में मिलेंगे। थोड़ी और आगे ले गया, बोले संतरा ही दिला दो। बोले संतरी है, संतरे गांव में। थोड़ी आगे बोले पापा पपीता है, ये पपीता दिला दो। बोले बेटा ये पपीती है, पपीते गांव में मिलेंगे। घर आया तो माँ ने पूछ लिया बेटा क्या दिलाया पापा ने। बोले काय का पापा, पापी है, पापा गांव में मिलेंगे। इसीलिए अमित भाई सही बोल रहे थे कि आजकल सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। भगवान कसम खा के बोल रहा हूँ। एक अमित विनोद शुक्ला के लड़के ने उसकी माँ से पूछ लिया, बोले मम्मी मेरा जन्म कैसे हुआ। अब 6 साल के छोरे को वो विनोद शुक्ला की माँ बताती भी क्या। बोले कोई बात नहीं बेटा, एक घड़ा लिया, घड़ा लेके मिट्टी का पीपल के पेड़ के नीचे रखा, वहाँ 15-20 दिन बाद गई तो तू मिला। अब बच्चा तो बच्चा, बच्चे ने भी घड़ा लिया, उसमें पानी भरा, पीपल के पेड़ के पास जाके रखा। 15 दिन बाद गया तो उसमें एक मेंढक तैर रहा था। बच्चे का कॉन्फिडेंस देखना साहब आप। बच्चे ने जैसे ही उसको देखा और देख के बोला, बोले तेरी शक्ल देख के लगता है कि तेरे को जिंदा मार दूं, पर क्या करूं, है तो तू मेरी औलाद। तालियां आपकी अभी भी कमजोर है। भैया। और मैं योगिता दीदी आगरा से आई हैं, ये बोल रहा था आगरा ताज की नगरी है। नहीं साहब, मेरा मानना यह है कि आगरा यमुना देवी की नगरी है। बढ़िया। कोई बात नहीं, मत बजाओ इतनी भी। मैं हूँ घर पे, मेरी बीवी है और एक मेरी बेटी है, हम तीनों मिलके कल बजा लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं है। मस्ती में रहो, देखो यार मस्ती में रहो, कुछ नहीं रखा है टेंशन में या पाकिस्तान। ये भाई साहब बोल रहे थे करुणानिधि उल्टा सीधा बोलता है, करुणानिधि उल्टा सीधा। जब मर गया था तो बोले राम हुए ही नहीं। मैंने कहा पागल आदमी, जब राम नहीं हुए तो तेरे बाप ने तेरा नाम करुणानिधि रखा कैसे। अच्छा करुणानिधि की भी कोई गलती नहीं, क्योंकि वो उधर दक्षिण में, राम हुए उधर उत्तर में, और करुणानिधि का उत्तर वाला दरवाजा बंद था तो उसको इधर दिखता ही नहीं था। वो पिछले दिनों ग्वालियर घूमने आया, एक दरवाजा बंद, ग्वालियर घूम रहा तो पीए से पूछा, बोले ये इस तरफ की दुकानें बंद क्यों हैं। अब वो गरीब ये नहीं बोल सकता कि सर दुकान आपकी बंद है, लेकिन उसने बीच का रास्ता निकाला। भारतीय आदमी फंस जाए तो भारतीय आदमी क्या, उसने तुरंत बोला, बोले कोई दिक्कत नहीं है सर, जब अपन उधर से लौट के आएंगे तो ये दुकानें वापस चालू हो जाएगी। पर सीएमओ साहब मेरे को एक ही टेंशन है, इस समाज में जो लड़कियों को तवज्जो मिलती है, हम लड़कों को क्यों नहीं मिलती। पत्रकार लोग बैठे हैं यहाँ पे, आए हैं, एक आधा पत्रकार हाथ उठा करें। राजा भैया कहाँ हैं? सर आप लोग भी हम गरीबों के साथ अन्याय और अत्याचार करते हैं। 4 लड़कियां अगर दुपट्टा बांध के मई जून की गर्मी में निकले तो पत्रकार लोग फोटो खींचते हैं, दूसरे दिन पेपर में छापते हैं, नीचे लिखते हैं चिलचिलाती धूप से खुद को बचाती युवतियां। अमित भाई, एक बेचारा लड़का सनबर्न के मारे लू लग जाए, उसको चक्कर आ जाए, उसके नाक में से खून निकल लग जाए और वो बेहोश हो जाए, पत्रकार लोग फोटो खींचते हैं, दूसरे दिन पेपर में छापते हैं, नीचे लिखते हैं नशे में धुत जवानी।
सर मैं आरटीओ वालों से परेशान हूं। इन छोरियों को पता नहीं लाइसेंस कौन दे देता है। आप सबने एरोप्लेन लैंड होते हुए देखा? योगिता दीदी एक नई बात सुना, ऑब्जर्वेशन देखिए आप सबने एरोप्लेन लैंड होते हुए देखा? एरोप्लेन कैसे जमीन पे उतरता है? एक पहिया आगे से खुलता है, पीछे से दूसरा पहिया, पीछे से दोनों पहिए एक साथ खुलते हैं और आवाज आती है। आप चौराहे पर किसी पापा की परी को स्कूटी का ब्रेक लगाते हुए देखो। जैसे ही सामने कुछ आता है, दोनों पांव खुलते हैं, बम। और वो उसके बाद आपके ऊपर शेर होती है, क्या भैया देख के नहीं चल सकते थे क्या? मैंने कहा देवी मैं खड़ा था, तू आके टकराई है और इतना झूठ बोलेंगी और ऐसे ऐसे ड्रामे करेंगी। आप रेल में यात्रा कर रहे हो और आपकी नीचे की सीट है, तो फिर वो नीचे की सीट आपकी हो ही नहीं सकती। एक खूबसूरत सी महिला आएगी और धीरे से बोलेगी, एक्सक्यूज मी। और कमलेश जी भाई साहब, जब ये एक्सक्यूज मी भी काम नहीं करता है तो फिर वो एक नई मोहिनी मंत्रती है। वो अपने आगे की इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली से आंखों के सामने की लटों को कानों के पीछे करते हुए बोलेगी, मेरी ऊपर की सीट है, मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती, आप आपकी सीट मेरी सीट के साथ बदल लो। अब ये कितना बड़ा झूठ है महिला द्वारा बोला गया कि मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती। ये सबसे बड़ा झूठ है। बचपन से देखो आप, जब महिला एक बेटी होती है तो बाप की पलकों पे चढ़ी होती है, पति के सिर पे चढ़ जाती है, ससुराल वालों की छाती पर चढ़ जाती है, संसद भवन में खड़े होके बोलती, हम महिला चांद पे चढ़ गई, तेरे से 32 नंबर सीट नहीं चढ़ा रही। पुरुषों तुम्हारी वकालत कर रहा हूं मैं, एकमात्र कवि हूं भारत का जो पुरुषों के बारे में बोलता है, क्योंकि हमारे बारे में कोई नहीं बोलता। और हम बहुत सीधे लोग होते हैं, हमारे मन में किसी के प्रति बैर नहीं होता है, हम सबसे प्यार करते हैं। उसका सबसे बड़ा उदाहरण, इस हिंदुस्तान में कोई भी महिला अपनी पत्नी की बहन यानी ननद से प्यार नहीं कर सकती। एक पति होता है जो अपनी पत्नी की बहन। आप मस्ती में रहिए सर, मैं लोगों के उदास चेहरे नहीं देख सकता। मुझे 4 लाइनें याद आती है, कहते हैं मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तह में नमी लौटे, होठों पर पसरे हुए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। होठों पर पसरे हुए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे, है पर हंसी लौट नहीं रही है, क्योंकि हम पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं है। जितनी सारी योजना, अपने मध्य प्रदेश में एक योजना है, वो सरकारी अस्पताल में अगर डिलीवरी सेफली हो जाती है, सुरक्षित प्रसव हो जाता है, तो वो महिला को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो यही मेरा दोस्त विनोद शुक्ला, इसके यहाँ छोरा हुआ, मैं देखने गया, पालने में छोरा लेटा हुआ, इधर भाभी लेटी हुई। मैंने छोरे को उठाया, इतने मेरी सिस्टर आ गई, नर्स 5,000 का चेक लेके। मैंने कहा 5,000 किस लिए? नहीं, बोले ये माँ बनी है ना इसलिए। मैंने विनोद शुक्ला को देखा, मैंने कहा ये गरीब भी कुछ ना कुछ बना है, आधी आधी रात को यही दौड़ा था, कभी कैल्शियम की गोली लेने, कभी आयरन की गोली लेने, इसका कुछ भी नहीं। थोड़े बहुत पैसे उसको भी दे दो बेचारे को।